जरा अपनी आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के ऐशोआराम के लिए आप सुबह से रात तक पागलों की तरह भाग रहे हैं, अगर आज आपकी सांसें अचानक रुक जाए तो क्या वे आपके उन पापों का आधा बोझ अपने सिर पर लेंगे जो आपने उनका पेट भरने के लिए कमाए थे। सोचिए कि वे कौन सा सगा रिश्ता है जो आपका प्राण निकलते ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ देता है और साक्षात आपकी बेजान देह को अकेले कमरे में छोड़ने से भी डरने लगता है। और सबसे चुभता हुआ सवाल यह है कि जब सुख के समय आपके पीछे घूमने वाली यह पूरी दुनिया मौत के शमशान में आपको अकेला छोड़कर घर वापस लौट आएगी, तब जमलोक के उस भयंकर अंधेरे सफर में साक्षात आपका अपना कौन होगा? वहां आपका साथ कौन निभाएगा? अगर आपके पास इन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं है तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपने अमर ग्रंथ भज गोविंदम में श्लोक 8 में इस मतलबी संसार के रिश्तों का एक ऐसा क्रूर और कड़वा सच बताया है जिसे सुनकर साक्षात इंसान की रूह कांप उठती है। आज की इस छोटी सी कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके सामने वो परम सत्य आएगा जो आपके दिल के सारे दुखों को शांत कर देगा और आपको जीते जी सच्ची शांति का मार्ग दिखाएगा। महर्षि आदि शंकराचार्य जी काशी की गलियों से गुजरते हुए संसार के इन झूठे रिश्तों का मुखौटा उतारते हैं। वे सीधे बहुत ही तीखे प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे मोह की गहरी नींद में सोए हुए इंसान, तुम जिसे अपनी पत्नी कहते हो वह वास्तव में कौन है? तुम जिसे अपना बेटा कहते हो वह वास्तव में कहाँ से आया है? यह संसार बहुत ही अजीब और विचित्र है। तुम जहाँ किसके पीछे अंधे हो रहे हो? यहाँ शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही गहरा ज्ञान दिया जिसे हमारे शास्त्रों में ऋण का खेल कहा गया है। पहला कड़वा सच यह है कि इस संसार में कोई भी पत्नी या बेटा आपका स्थायी साथी नहीं है। पिछले जन्मों में हमारा जिन आत्माओं के साथ लेन देन या कर्ज बाकी था, वे इस जन्म में पत्नी, बेटे या माता पिता बनकर उस कर्ज का हिसाब बराबर करने आए हैं। दूसरा सच यह है कि जैसे ही वह पुराना हिसाब किताब पूरा होगा, वे आपको एक झटके में छोड़कर चले जाएंगे। जैसे एक मुसाफिर खाने होटल में बहुत सारे अनजान लोग सिर्फ एक रात के लिए रुकते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, वैसे ही यह परिवार भी एक सराय की तरह है। हम सब जहाँ कुछ समय के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर जहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर यह पूरा संसार सिर्फ एक अस्थायी होटल की तरह है और हमारे अपने लोग भी सिर्फ समय के साथी हैं, तो फिर एक आम इंसान इस माया जाल के बंधनों से मुक्त कैसे होगा? जब कोई दूसरा हमारा अपना नहीं है, तो फिर इस धरती पर हमारा असली सगा कौन है? शंकराचार्य जी बहुत ही साफ शब्दों में इस श्लोक का असली निचोड़ देते हुए कहते हैं कि हे भाई, शांत होकर सोचो कि तुम खुद कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी। इस वीडियो का सीधा और साफ जवाब यही है कि इस मतलबी दुनिया में आपका अपना कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता। आपका एकमात्र सगा सिर्फ आपकी अपनी आत्मा, आपकी चेतना और आपके द्वारा किए गए सात्विक कर्म है।
शंकराचार्य जी जहाँ 3 बहुत ही व्यवहारिक नियम बताते हैं। पहला नियम यह है कि परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन मन से उनके मोह में इतना मत डूबो कि खुद को पहचानना ही भूल जाओ। दूसरा नियम यह है कि जब भी जीवन में कोई आर्थिक तंगी या अपनों का धोखा मिले तो दुखी होने के बजाय शांत होकर एक गवाह साक्षी बन जाओ। यह सोचो कि यह सिर्फ पुराने कर्मों का कर्ज उतर रहा है। और तीसरा नियम यह है कि रोज अपने जीवन में कुछ समय निकालकर उस सच्चे भगवान का नाम लो, क्योंकि अंत समय में यमलोक की अदालत में सिर्फ आपके अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम ही आपका असली साथी बनेगा। रिश्तों की यह नदी तो यहीं बहती रह जाएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आदि शंकराचार्य जी का कड़वे और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य यदि आज आपके दिल को छू पाया हो तो इस झूठी दुनिया के मोह में अपनी आज की आत्मिक शांति को बर्बाद करना बंद कीजिए। शमशान के बाद का सफर बिल्कुल अकेला है। वहाँ सिर्फ आपकी सात्विक चेतना ही आपके पास आएगी, कोई मतलबी रिश्तेदार नहीं। जाते जाते खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप भी आज सिर्फ उन लोगों के लिए पाप कमा रहे हैं जो अंत समय में आपका बोझ उठाने से मना कर देंगे? कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने चैनल सनातन सागर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में आदि शंकराचार्य जी के एक और ऐसे ही आंखें खोल देने वाले कड़वे सच के साथ। शांत रहिए, सजग रहिए। राधे राधे।